खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगा वार्षिक लक्खी मेला। श्याम सारथी ऐप से मिलेगी मेले की तमाम जानकारियां। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में स्थित बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम मोनिका सामोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीवाईएसपी राव आनंद कुमार सहित उपखंड स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी विभागों द्वारा अब तक की गई तैयारियों एवं कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपखंड अधिकारी ने विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, रोडवेज विभाग एवं लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को निर्धारित समय में सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मेला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लक्खी फाल्गुनी मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के खाटू धाम पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। एसडीएम ने बताया कि इस बार श्याम सारथी नाम से एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें मेले संबंधित जानकारी, भंडारे, वाहन की अनुमति इत्यादि सभी कार्य होंगे। स्थानीय निवासियों को आधार कार्ड से आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही अस्थायी अतिक्रमण, कांच की शीशी में इत्र पर प्रतिबंध रखा गया है। डीवाईएसपी राव आनंद कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जिसे लेकर के प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। इसमें आज जो है हमने रिव्यू मीटिंग ली है कि जो कार्य शुरू हो गए हैं उनका हमने प्रोग्रेस लिया है कि मेले से पूर्व जो है 10 दिन पूर्व सारे काम कंप्लीट हो जाएं, इसके निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पीडब्ल्यूडी को रोड रिपेयर और कोई नया निर्माण करना है, उससे संबंधित पार्किंग डेवलप करानी है, उसके लिए मंदिर कमेटी को निर्देशित किया गया है। मेडिकल विभाग को जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए निर्देशित किया गया है। और जो भी विभाग है उनके कुछ कार्य थे जो पिछली बार डिस्कस नहीं हो पाए थे, उससे हमने उन्हें नए निर्देश दिए हैं, जिसमें ध्यान रखा गया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे मेले के दौरान उनको कोई सुरक्षा से संबंधित कोई उनके साथ कुछ इशू ना रहे और जो व्यवस्थाएं उनको हम सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे उसमें कोई असुविधा नहीं। प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान ये कहा गया है कि जो पुलिस ब्रीफिंग होती है हमारी मेले से पहले, उसमें सभी जो इंचार्ज रहते हैं हर टुकड़ी के, उन्हें प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया जाएगा और जगह जगह पर जो है हम फ्लैक्स बैनर भी लगवाएंगे कि जो लोकल व्यापारी हैं या पब्लिक हैं यहाँ की लोकल, उन्हें आधार कार्ड देख के जाने दिया जाए, जिससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है मेले के दौरान अधिकारियों के प्रति और जो कर्मचारी रहते हैं विभिन्न विभागों के, तो वो दूर की जाएगी। इस बार नवाचार में हमने ये किया है कि एक तो नगर पालिका की तरफ से जो है 44 डिजिटल स्क्रीन्स लग रही हैं, जिस पे हम लोगों ने ये मंदिर के लाइव दर्शन भी दिखाए जाएंगे, प्लस उसमें रास्ता दिखाना या उनको कि कहाँ है श्रद्धालु अभी मौके पे, कौन से पॉइंट पे है वो बताना, या जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेंगे श्रद्धालुओं की सुविधा से रिलेटेड, जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर करना, पुलिस कंट्रोल रूम की जो है सूचना होना, वो उसमें प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही इस बार जो है वो हमने श्याम सारथी एक पोर्टल लॉन्च किया है और ये एक वेब एप्लीकेशन भी रहेगी, जिसमें जो मेले के दौरान परमिशंस होती हैं विभिन्न तरह की, जिसमें भंडारा परमिशन हुई और व्हीकल की परमिशन हुई, ये ऑनलाइन जाके आप जो भी पब्लिक है जिन्हें भी परमिशन के लिए अप्लाई करना है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो भी इशू रहेंगे उनके, वो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन भी जारी करी है। वो हेल्पलाइन का नंबर भी हम शेयर करेंगे आप लोगों से, जिसमें विभिन्न जो परमिशंस है वो ली जा सकती है। गूगल मैप दिखाया जाएगा कौन से एंट्री रूट रहने वाले हैं, कहाँ से यदि आप जयपुर से आते हैं तो कौन सा एंट्री रूट आपके लिए सही रहेगा, सीकर से आते हैं तो कहाँ पे एंट्री रूट सही रहेगा, और विभिन्न जो पार्किंग हमारी बनाई गई है हर रोड्स पे उसको भी उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बाहर से ही अगर वो आते हैं तो वो पूरी सूचना लेके आ सकते हैं ताकि उनको यहाँ पे कोई असुविधा न हो। उसमें कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, पर हम उसी दिशा में प्रयासरत हैं कि अभी जो पूर्व में भी कई मीटिंग्स हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि उस पथ को आगे तक बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल मेले के दौरान जो है हम उसे, चूँकि वो वन वे ही रहने वाला है तो और पैदल यात्रियों के लिए ही रिंगस वाला रूट रहेगा, तो उससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी पथ से रिलेटेड, और उसे और अच्छा हम
जो है कारपेट बिछाना मंदिर कमेटी से और उसे अच्छा बनाया जाए। ये जो जितना अतिक्रमण के लिए निरंतर कार्यवाही की जाती है, परंतु फिर भी अस्थायी अतिक्रमण होते हैं वो कर लेते हैं, तो इसके लिए भी आज ही से पूर्व से भी चल रही है हमारी तैयारी नगर पालिका की, और आज से और इसमें फुल फ्लेजेड हम तैयारी से उनको जो अस्थायी अतिक्रमण है पूरे मार्केट में और जो भी विभिन्न रास्ते हैं हमारे मंदिर के दर्शन के और एग्जिट हैं, एंट्री है, उन पे सभी पे टीम लगा के उसे निरंतर हटाया जाएगा। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय नंद गोपाल। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में गणराज ग्रुप द्वारा खाटू श्याम मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जा रहा है नंदधाम। नंदधाम एक ऐसा अद्भुत नगर जहां होगी अद्भुत आस्था, अकल्पनीय आनंद और अविस्मरणीय अनुभव। नंदधाम में स्थापित होगी 252 फीट की अष्टातु की लड्डू गोपाल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसके साथ ही नंदधाम में अत्याधुनिक बस स्टैंड, हेलीपैड, होटल्स, सुव्यवस्थित मार्केट, गार्डन सहित मिलेगी और भी बहुत कुछ सुविधाएं। आने वाली 10 और 11 फरवरी 2026 को 252 फीट ऊंची लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापना का नींव पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सैकड़ों संत महात्माओं के साथ हजारों लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और विधिवत रूप से नींव पूजन होगा। आप भी निर्धारित दिन और समय पर पहुंचकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। पता जरूर ध्यान रखें। मंडा, हनुमानपुरा रोड, खाटू श्याम जी, सीकर। मोबाइल नंबर 8690933390, 8690933391, 8690933392।